सच्चाई की जीत। एक व्यक्ति की दो पत्नियां थीं। दोनों से एक एक पुत्री पैदा हुई। पहली पत्नी की बेटी सुदन एवं सुशील थी, जबकि दूसरी पत्नी की बेटी चायश्रा कुरूप व ईर्ष्यालु थी। दोनों के बड़े होते पिता का देहांत हो गया, अतः घर को चलाने का भार उनकी माताओं पर आ पड़ा। लेकिन चायश्रा की माता चंद्रांबी की माता से सौतिया ढाह रखती थी। एक दिन दोनों मछली पकने झील में गई। चंद्रांबी की मां को बहुत सारी मछलियां मिली, पर चायश्रा की माता को केकड़े और जहरीले सांप ही मिले। वापस आते समय उन्हें अंजीर का पेड़ मिला। चायश्रा की मां उस पर चढ़ मीठे फल गिराने लगी। फिर उसने धोखे से तुडोल में बंद जहरीले सांप को चंद्रांबी की मां के मुंह में गिरा दिया, जिससे वो तड़प तड़प कर मर गई। शव को झील की जलकुंभी में दबा वो वापस घर आ गई। चंद्रांबी मां की घर वापसी की प्रतीक्षा करती रही। रात में मां स्वप्न में आई और चंद्रांबी को सारी बात बताई तथा शिलम नदी में मिलने की बात कही, जिसे 7 दिनों तक छुपा कर रखने से वो पुनः मनुष्य रूप में आ जाती। सुबह चंद्रांबी झील पर गई और कछुआ निकाल लाई, पर ऐसा करते चायश्रा ने उसे देख लिया। चायश्रा कछुए को पकाकर खाने की जिद करने लगी। सौतेली मां के कहने व प्रताड़ित करने पर विवश हो चंद्रांबी ने उसे आग पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे चंद्रांबी की कछुए रूपी मां मर गई। वह दहाड़ मार कर रोने लगी। एक दिन जब चंद्रांबी और चायश्रा तालाब से पानी लेने गई, तब उस देश के राजा ने चंद्रांबी को उठा लिया और अपने रानी बना लिया। चायश्रा और उसकी मां मन महसूस कर रह गए। चंद्रांबी के दिन खुशी से बीतने लगे। उसके एक पुत्र भी हुआ। तब सौतेली मां ने उसे खाने पर बुलाया। चंद्रांबी खूब गहने कपड़े पहन कर आई, जिससे चायश्रा को ईर्ष्या हुई। उसने उसके गहने पहन लिए। वापस मांगने पर उसे चारपाई के नीचे फेंक दिया। चंद्रांबी जैसे ही गहने उठाने नीचे झुकी, दोनों ने मिलकर उस पर खौलता पानी डाल दिया। बेचारी चंद्रांबी वही मर गई। अब चायश्रा चंद्रांबी के कपड़े पहन राजमहल गई। राजा की शंका करने पर बहाना बना दिया। उधर चंद्रांबी कबूतर के रूप में घसियारे के सामने प्रकट हुई तथा उससे सारा रहस्य राजा के सामने प्रकट करने को कहा। राजा को जब ये मालूम हुआ तो उसने कबूतर को पकड़ पिंजरे में बंद कर लिया। रात में सपने में चंद्रांबी ने प्रकट हो कहा, 7 दिन मुझे बुरी नज़र से बचा कर रखिए। 8वें दिन मैं प्रकट हो जाऊंगी। 6ठे दिन राजा किसी जरूरी काम से बाहर गया। तभी दुष्ट चायश्रा ने कबूतर को मार उसकी सब्जी बना दी। राजा को यह जान बहुत पछतावा हुआ। उसने सब्जी फिकवा दी। उस जगह एक नींबू का पेड़ उगाया। उसमें एक फल लगा। एक दिन फल खाने की इच्छा से घसियारे ने जैसे ही फल तोड़ा, उसी समय राजा का बुलावा आ गया। उसने नींबू को चावल के बर्तन में रख दिया। 7 दिन होने पर चंद्रांबी मानव रूप में प्रकट हुई। घसियारा ये देख हैरान रह गया। उसने राजा को सूचना दी। राजा ने दरबार लगा चंद्रांबी और चायश्रा को बुलाया। तब चायश्रा ने चंद्रांबी पर तलवार से वार किया, जिसमें चंद्रांबी बच गई। पर चंद्रांबी की तलवार के वार से चायश्रा न बच पाई और उसका सर धड़ से अलग हो गया।